नमस्कार। तारुज स्टडी में आपका स्वागत है। आज तारीख है 19 अक्टूबर 2023। आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स मैं आप लोगों को बताऊंगा तथा लास्ट में आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होगा। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस अभिनेत्री को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर है इसका वहीदा रहमान को। ये जो फोटो में दिख रही है ये है वहीदा रहमान। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है जो किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ दादा साहब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 से हुआ है। कब से? 1969 से। उस वर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए आयोजित 17वें समारोह में पहली बार ये सम्मान अभिनेत्री देविका रानी को प्रदान किया गया था। तो पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? देविका रानी को। तब से यह पुरस्कार उस वर्ष या उस वर्ष के अगले वर्ष के आरंभ में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए आयोजित समारोह में प्रदान किया जाता है। अब हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री वहीदा रहमान को 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन रहे? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे अल्लू अर्जुन। उनको पुष्पा फिल्म के लिए यह अवार्ड दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नहीं, आलिया भट्ट व कृति सेनन दोनों को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन, UFC में चयनित होने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर है इसका पूजा तोमर। अब UFC क्या है? UFC का फुल फॉर्म है अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप लॉस वेगास नेवादा में स्थित एक अमेरिकी मिश्रित मार्शल आर्ट्स मिक्स्ड मार्शल आर्ट प्रमोशन कंपनी है। इसका स्वामित्व और संचालन जो है वो TKO ग्रुप द्वारा किया जाता है जो एम्बेसडर ग्रुप होल्डिंग की स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। 2023 तक दुनिया का सबसे बड़ा मिश्रित मार्शल आर्ट प्रमोशन ये है। दुनिया भर में ऐसे इवेंट आयोजित करता है जो 11 डिवीजनों, कितने? 11 डिवीजन, जिसमें से 8 पुरुषों के और 3 महिलाओं के लिए होते हैं। अब मुजफ्फरनगर की रहने वाली हैं पूजा तोमर। इनका चयन UFC के लिए हुआ है। पूजा तोमर मिक्स्ड मार्शल आर्ट की स्टार खिलाड़ी हैं तथा भारत की तरफ से चयनित होने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। नवंबर मंथ में अमेरिका के लॉस एंजल्स में UFC प्रतियोगिता होने वाली है जिसमें पूजा तोमर प्रतिभाग करेंगी। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में कितने वर्षों के बाद क्रिकेट खेल को शामिल किया गया? आखिरी बार क्रिकेट ओलंपिक खेल 1900 में खेला गया था जो कहाँ हुआ था? पेरिस ओलंपिक में। कहाँ पे? पेरिस में। कब? 1900 में। 128 सालों के बाद वर्ष 2028 में क्रिकेट को शामिल किया जाएगा जो कि लॉस एंजल्स ओलंपिक में खेला जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख ने मुंबई में IOC कार्यकारी बोर्ड की बैठक में इस चीज़ की घोषणा की। तो कितने वर्षों के बाद खेला जाएगा? 128 वर्षों के बाद। कहाँ पे? लॉस एंजल्स में, जो कि 2028 में प्रस्तावित है। वहाँ पे क्रिकेट पहली का समाप्त होने के बाद पुनः खेला जाएगा 128 सालों के बाद में। अगला क्वेश्चन, डेनियल नोबोआ किस देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने? जो फिगर दिख रहा है ये है डेनियल नोबोआ। डेनियल नोबोआ इक्वाडोर
कहाँ के? इक्वाडोर के सबसे युवा राष्ट्रपति बनने वाले हैं। नोबोआ ने अपने प्रतिद्वंदी लुइसा गोंजालेस को हराया है और ये दिसंबर 2023 से मई 2025 तक, दिसंबर 23 से मई 25 तक कुल 17 महीनों के लिए राष्ट्रपति के पद पर रहेंगे। सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ, किस देश के? इक्वाडोर देश के। अब इक्वाडोर की राजधानी क्या है? इक्वाडोर की राजधानी है क्विटो और करेंसी है यूनाइटेड स्टेट डॉलर। अगला क्वेश्चन, जंगली हाथियों की मौत को रोकने के लिए किस राज्य की पहली एआई आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली शुरू करने वाला है? अब हाथी जो ट्रेन से अक्सर ट्रेन की चपेट में आ जाने से जिनकी मृत्यु हो जाती थी, उस मृत्यु की संभावना को रोकने के लिए तमिलनाडु सरकार एआई आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली लागू करने वाली है। एट्टीमदाई वलियार खंड तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। केरल और तमिलनाडु को एट्टीमदाई वलियार खंड जोड़ता है। रेलवे का एट्टीमदाई वलियार खंड कोयम्बटूर जिले में मदुकरई वन रेंज से होकर गुजरता है। ये जो रेंज पड़ेगी ये है मदुकरई वन रेंज। अब एट्टीमदाई वलियार खंड के साथ रेलवे लाइन पर जंगली हाथियों को ट्रेनों की चपेट में आने से रोकने के लिए तमिलनाडु राज्य ने एआई आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली लागू करने वाला है। इसके तहत एट्टीमदाई वलियार खंड जो है, इस क्षेत्र में 12 ई निगरानी टावरों की स्थापना की गई है तथा इन टावरों पर हाथियों की गतिविधि का पता लगाने के लिए थर्मल इमेजिंग कैमरे लगाए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कितनी है? वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 की रैंकिंग आ गई है, जिसमें भारत की रैंक 47 देशों में 45वें स्थान पर है। कौन से स्थान पे? 45वें स्थान पर है। नीदरलैंड पहले स्थान पे है और अर्जेंटीना सबसे लास्ट स्थान पे है। नीदरलैंड के बाद आइसलैंड और डेनमार्क है। अब नीदरलैंड का जो समग्र सूचकांक मूल्य है वो 85.0 है, जबकि अर्जेंटीना जो सबसे लास्ट है और भारत का समग्र सूचकांक मूल्य कितना है? 45.9। कितना? इंडिया का है 45.9, जो कि वर्ष 2022 में 44.0 था। अब वर्ष 2022 में भारत की रैंकिंग क्या थी? वर्ष 2022 में भारत की रैंकिंग 44 देशों में 41वें स्थान पे थी 2022 में, और 2023 में कितनी है? 47 देशों में 45। अगला क्वेश्चन, अपना चंद्रयान वेब पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के चंद्रयान मिशन पर एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है तथा जिसके अंदर जो बुक्स होंगी और ऑनलाइन क्विज और जिक्स पहेली के साथ ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें बच्चे या फिर कोई भी व्यक्ति जो इस वेब पोर्टल पर लॉगिन करेगा और इसमें क्विज या फिर जिक्स पहेली को अटेंड करेगा तो 70% से अधिक, कितना? 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी लोगों के लिए डिजिटल प्रमाण पत्र भी जारी हो सकता है इसमें। तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है चंद्रयान मिशन के लिए? पोर्टल का नाम है अपना चंद्रयान और इसको लॉन्च किसने किया है? केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, जो कि शिक्षा मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, गिटेक्स ग्लोबल 2023 5 दिवसीय तकनीकी उत्सव कहाँ शुरू हुआ है?
गिटेक्स ग्लोबल 16 से 20 अक्टूबर के मध्य में दुबई में शुरू किया गया है। अब ये वार्षिक संयुक्त अरब अमीरात आईटी महोत्सव गिटेक्स ग्लोबल का 43वां संस्करण, कितना 43वां संस्करण है, जो 16 से 20 अक्टूबर के मध्य दुबई में आयोजित किया जा रहा है। इस बार गिटेक्स ग्लोबल 2023 की थीम क्या है? हर एक चीज़ में एआई की कल्पना करना। कहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो गया? इसका सही आंसर हो गया दुबई में। और ये सबसे पुरानी प्रदर्शनियों में से एक है, जिसकी शुरुआत कब से हुई थी गिटेक्स की? इसकी शुरुआत हुई थी 1981 से। और इस आयोजन में टोटल 250 से अधिक सरकारी संस्थाएं भाग ले रही हैं। गिटेक्स ग्लोबल 2023 में नेस्कॉम द्वारा इंडिया पवेलियन प्रस्तुत किया गया। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 हर साल किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस प्रत्येक वर्ष 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। 17 अक्टूबर 1987 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया था और 22 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में घोषित कर दिया था। अब इस साल की अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस की जो विषय रहा वो रहा सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए व्यवहार में गरिमा लाना। क्या विषय रहा? सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए व्यवहार में गरिमा लाना। अब अक्टूबर माह में अब तक के पढ़ने वाले महत्वपूर्ण दिवस एक बार देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ये इंपॉर्टेंट है। 3 अक्टूबर विश्व प्रकृति दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, 14 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस और 17 अक्टूबर को विश्व ट्रामा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। और आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत फ्रांस सैन्य उप समिति की 21वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। भारत फ्रांस सैन्य उप समिति, जिसे MSC भी कहा जाता है, कि 21वीं बैठक जो है वो 16 से 17 अक्टूबर के मध्य वायुसेना स्टेशन नई दिल्ली में आयोजित की गई। तो सही आंसर क्या हो गया? नई दिल्ली। भारत की ओर से IDS मुख्यालय में एकीकृत स्टाफ के सहायक प्रमुख एयर वाइस मार्शल आशीष वोहरा और फ्रांस की ओर से संयुक्त स्टाफ के अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संबंध के जनरल ऑफिसर मेजर जनरल एरिक पेल्टियर ने बैठक की सह अध्यक्षता की। अब इस बैठक का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के विकास के लिए स्थापित मंच के द्वारा रणनीतिक और परिचालन स्तरों पर नियमित बातचीत करना था, जिससे फ्रांसीसी सशस्त्र बलों के और एकीकृत भारत के रक्षा स्टाफ मुख्यालय के मध्य सामंजस्य बनाया जा सके। और आज का प्रश्न है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।